बहुत ही आप लोग बहुत खुश हैं और हेल्दी है और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ क्या है पता है, लाइफ एक कैमरे का तरह है। हम लोग जिस चीज़ में फोकस करेंगे उसी चीज़ का पिक्चर हम लोग के मन में आ जाएगा और उसके बाद हम लोग उस हिसाब से लाइफ को उस पर्टिकुलर जो पिक्चर आया है हम लोग के मन में उसको अचीव करने के लिए हम लोग उसके पीछे दौड़ेंगे और ठीक उसको हम लोग हासिल करेंगे ही करेंगे। ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग का फोकस जहाँ पे आता है वहाँ का ही पिक्चर सबसे बढ़िया आता है। आप कभी ये सोचे कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स है, बहुत सैकड़ों हजारों करोड़ों सक्सेसफुल पर्सन्स जो है पूरे दुनिया में, ये लोग कैसे सक्सेसफुल हुए? क्या ऐसा एटीट्यूड्स, क्या बिलीफ सिस्टम, क्या फोकस रहा होगा इन लोग के अंदर सो दैट के दे लो ये लोग इतना ज़्यादा इतने एक्सेप्शनली अच्छा किए अपने लाइफ में सो दैट हम लोग अभी भी उनको सोचते हैं, याद करते हैं और उनके जो दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या मेरे साथ तो हुआ है कि बहुत बार हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश किए, उसको हासिल करने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग उसमें नाकामयाब हुए, लेकिन फिर से फाइट बैक किया। जरूर आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा, मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है। सो आइए आज हम लोग कुछ इंस्पिरेशनल इंडिविजुअल्स और पर्सनालिटीज के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं सो दैट हम लोग उनके बोले हुए रास्ते पे चल के अगर उनका बोला हुआ जो उनका जो सक्सेस है वो सक्सेस है अगर 0.0001% भी हम लोग को मिल जाता है तो भी हम लोग के लिए ये पूरा लाइफ यादगार बन जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक वो है द सक्सेसफुल पर्सन्स क्रिएटिविटी एंड अचीवमेंट्स। So, this is life stories of successful persons. Are we desiring to become a successful person? हम लोग क्या सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हम लोग सब होना चाहते हैं। पूरे दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब होना चाहता है, लेकिन कितने लोग होते हैं? So, what are those differences? What are those exceptionalities जिसके थ्रू सक्सेसफुल पर्सन सक्सेस होल अचीव कर चुके हैं लेकिन ज़्यादातर एवरेज पर्सन नहीं करते हैं? क्यों नहीं होता है? तो आइए हम लोग थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला जो पर्सनालिटी है उनका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम लोग सब उनको जानते हैं। मीनिंग ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट पर्सन्स। सक्सेस का जो मीनिंग है ये डिफरेंट पर्सनालिटीज डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए सक्सेस कुछ हो सकता है, मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या है कि वो लोग बहुत अमीर बन जाए, बहुत वेल्दी हो जाए, और कुछ लोग चाहते हैं बाय हार्ट वो वेल्दी हो, नॉट फाइनेंशियली। ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है और जिसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में जो सेकेंड चीज़ में ज़्यादा वेल्दी होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। मिस्टर बेल इज ऑल्सो अ सच काइंड ऑफ पर्सन who never quits and keep invented and contributed to the society। वो यही सोचा था कि दुनिया के लिए ऐसा कुछ, जिस सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए सो दैट लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में उसको बेनिफिट ले उसका। सो वो क्या किए, कंसिस्टेंटली वो जिस चीज़ पे फोकस किए थे, क्या किए थे, करंट से साउंड निकालने की कोशिश कर रहे थे। लोग उस टाइम ये एक नामुमकिन बोल के उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनको पागल कहते थे, लेकिन वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हुए वो अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर काम करते हुए फाइनली वो ये इन्वेंट किए थे। ही इन्वेंटेड टेलीफोन। टेलीफोन जो आज हम लोग के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट है, जिसके अलावा हम लोग कुछ नहीं है आज के दुनिया में। उनका इन्वेंशन वो किए थे। तब उस पर्टिकुलर टाइम में ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, लेकिन वो इनको पॉसिबल करके प्रूव कर दिए थे कि अगर अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रहता है, अगर आप अपने आप के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो अगर आप उसके साथ एवर है और आप अपने फोकस पे एकदम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो आप कुछ
भी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। While he tried to dream about this, most of the person criticized him, but he focused on his goal and gave continuous effort. वो अपने गोल के ऊपर फोकस किए थे एंड कंटिन्यूअस एफर्ट दिए थे। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक पत्थर के ऊपर एक पानी के बूंद अगर एक ही सेम पॉइंट में, पत्थर के एक सेम पॉइंट में अगर पानी के बूंद सालों से 20-25 सालों से अगर गिरता रहा ना, वो पत्थर में भी छेद आ जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली एक ही चीज में अगर आप कंटिन्यूअसली विल बी हॉपिंग ऑन दैट, तो आपको वो जरूर हासिल होगा। ये डिपेंड करता है आप कैसे उस गोल के पीछे जा रहे हैं। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए और दूसरे शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है जॉन वनमेकर। ये कौन है? We need the attitude for continuous upgradation of ourselves। मैं हर एक सेशन में यही चीज बताता हूं दोस्तों, हम लोग के गर्दन के नीचे वाला हिस्से में इन्वेस्टमेंट कर जितना ज्यादा कम करिएगा चलेगा। जहां पे जितना सा जरूरत है उतना ही करिए, जरूरत से ज्यादा मत करिए, लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्से में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये गॉड का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। हम लोग इंसान एनिमल से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम लोग के थॉट प्रोसेस, हम लोग की इंटेलिजेंस अलग है। हम लोग सोच सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग इनोवेशन क्रिएटिव है। हम लोग अगर इसको सही दिशा से, सही वे से हम लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ में हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो आप अगर आपको अपग्रेड नहीं करते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप पीछे पड़ जाएंगे। और ये कंपटीशन जो पूरे दुनिया में चल रहा है, वहां से आप कहीं शायद खो जाएंगे। इन द एज ऑफ 14, जॉन वॉकमेकर लॉस्ट हिज फादर। वो अपने पिताजी को खो दिए थे। उनके पिताजी का देहांत हो गया था एंड ही स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 14। 14 साल में हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे। He never studied in school। वो कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं था। He worked many organization, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए। एंड when he was 24, वो एक गारमेंट्स का खुद का एक शॉप किया जिसका नाम था ओक हिल। और विद इन 5 years ये ओक हिल एक बहुत बड़ा ब्रांड होके पूरे चेन सिस्टम पूरे यूएसए में छा गया था। और करीब करीब 2 से 3 साल के अंदर वो मिलेनियर हो चुके थे। So he became the richest person during that time in USA। एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम जरूरी है, लेकिन जो लोग वेल्दी होना चाहते हैं बाय हार्ट, जो लोग अपने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो लोग और कुछ गोल के पीछे ही दौड़ते हैं। और वो लोग जो नॉलेज लेता है वो कन्वेंशनल स्टडीज शायद नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्टडीज है। जैसे आज के ज़माने में कॉन्टेम्पोररी में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एलॉन मास्क, वो स्कूल में पढ़ा ही नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन सिर्फ बुक पढ़ते हुए रॉकेट को कैसे बनाया जाता है वो सीख लिया। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं ये तो आपको और हमको दोनों को पता है। सो हम लोग को फोकस होना चाहिए कि हम लोग अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं, क्या गोल है। पहले गोल को सेट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और उस प्लानिंग अगर एक बार हो गया, उसके पीछे ही आपको जाना है। आइए अगले शख्सियत, थॉमस एडिसन। यहाँ पे थोड़ा नाम में स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थॉमस एडिसन। आपको ये सब के बारे में, इनको तो सब जानते हैं, पूरे दुनिया क्यों, पूरे सब। He never dreamed and liked studies। कभी भी वो ये स्टडीज को पसंद नहीं करते थे। He belongs from a poor family। He had a hearing problem too। उनको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था। He learned calligraphy। कैलीग्राफी वो पढ़ा था, उसको सीखा था। In the year of 1869 he invented vote recorder machine। 1869 में वोट रिकॉर्डर मशीन वो क्रिएट किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि वो जिस हिसाब से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को
इन्वेंट किया था वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल था, तो इसके चलते उसमें वो यूटिलाइज उतना नहीं हुआ, और उसके थ्रू उनको ये समझने में आया, ये नॉलेज उनको मिला कि अभी से मुझे जो इन्वेंट करना है वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। In his life he made 600 inventions with patent rights। अब समझ सकते एक इंसान अपने पूरे लाइफ में 600 प्लस इन्वेंशंस किए और उसके हर एक चीज का पेटेंट उनके पास है। ऐसा कुछ करके गए हैं कि आज भी उनका फैमिली पर्सन्स उस पेटेंट राइट्स के थ्रू अभी भी उनको रॉयल्टी मिलता है। He used to invest all his money on him only to get more knowledge। यही वो पर्सन था जो बल्ब आविष्कार किया था। 10,000 बार ट्राई करते हुए 10,000 एक बार में जाकर सक्सेसफुल हुआ था। आज ये हुए, इसलिए हम लोग भी है। करंट के अलावा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग के रोज के दिनचर्या में हर एक पल हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। सो आज वो हम लोग के जहन में है, उनके बोले हुए रास्ते पे हम लोग आज भी इंस्पायर होते हैं और हम लोग उसी रास्ते पे चलते हुए सक्सेसफुल भी होते हैं। अगले जो इंसान है जॉन डी रॉकफेलर। ये कौन है रॉकफेलर? नो शॉर्टकट्स विल लीड्स टू सक्सेस। ये मैं एकदम साफ साफ आपको पहले भी कह चुका हूँ, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। We need to identify the different perspective towards the situation। कोई भी प्रॉब्लम आए हम लोग के लाइफ में, ऑब्वियसली लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगा ही। अगर प्रॉब्लम आता भी है हम लोग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू उनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस हिसाब से ठंडे दिमाग से लॉजिकली उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जॉन वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु created oil refinery organization, who first created, ये अपॉर्चुनिटी उनको दिखा। यूएसए में वो फर्स्ट टाइम ऑयल रिफाइनरी क्रिएट किए थे। वो ये सोचे थे कि ये एक निश एरिया है जिसको अगर वो यूटिलाइज करेंगे, जिसमें वो एक्सप्लोर कुछ करेंगे, सो दैट वहां से उनको बहुत जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। सो वो मार्केट को स्टडी किया, वहां पे क्या निश पोर्शन है उसको आइडेंटिफाई किया, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके ऊपर उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए उसके ऊपर वो काम किया। बहुत ही जल्दी एक रिफाइनरी यूनिट के बाद वो 2 से 3 से 4 से 5 से ज्यादा बहुत सारे करीब 20 से 25 रिफाइनरीज के मालिक बन गए बहुत ही जल्दी, विद इन 2 to 3 years। और उनका टोटल नेटवर्थ $16 मिलियन तक पहुंच गए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो रिचेस्ट पर्सन थे यूएसए के। He left school at the age of only 18 and he told that risk taking and helping others are the secret of success। इसको लिख लीजिए आप डायरी पे, रिस्क टेकिंग एंड हेल्पिंग अदर्स आर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये जॉन डी रॉकफेलर कह रहे हैं। एंड्रू कार्नेगी, इफ अपॉर्चुनिटी कम्स वी नीड टू ग्रैब दैट एंड ग्रो। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हैं उसको आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, उसको ग्रैब करना पड़ेगा और उसको पकड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। We can invent our inner self। हम लोग अपने अंदर ताई योरसेल्फ जो चीज है, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। एंड्रयू स्टार्टेड हिज करियर एज अ लेबर, ही नेवर वेंट टू स्कूल। एज अ लेबर वो अपना करियर स्टार्ट किया था। फ्रॉम द इनिशियल डेज ही वुड लाइक टू इन्वेस्ट। इनिशियल डेज से उनको थोड़ा इन्वेस्ट करने में शौक था। ही गॉट द जॉब एट रेल कंपनी, रेल कंपनी में उनको जॉब भी मिल गया, एंड देन ही बिकम द बिग इन्वेस्टर एट यूएसए। He built library, school, museum with his own money। लाइब्रेरी बनाया, स्कूल बनाया, म्यूजियम बनाया with his own earning। And we need to do more work what we got as a task। हम लोग को जो टास्क मिलता है, जो असाइनमेंट मिलता है, उसमें और भी बेहतर करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, और भी एवेन्यूज वहां से निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग उस काम को और भी बेहतरीन तरीके से कर पाए, सो दैट बहुत जल्दी से जल्दी वहां से सक्सेस या रिजल्ट आए। देखिए सक्सेस का मतलब हर टाइम ऐसा ही नहीं कि हर एक काम से आपको सक्सेस मिलेगा।
आप अगर वहां से सक्सेसफुल नहीं भी होते तो आपको सीखने को मिलेगा, जो लर्निंग आप नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में यूज कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे खोने का कुछ नहीं है, आइदर आप सीखेंगे या आप सक्सेसफुल होंगे। सो होप कि आज मैंने जितने सारे ये सेलिब्रिटीज और ये पर्सनैलिटीज, ये लोग सेलिब्रिटीज ही है, जितने सारे पर्सनैलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका जिक्र मैंने किया, ये लोग लाइफ में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और प्रूव करने के बाद अपने गोल, अपने जो प्रिंसिपल, आपने जो फिलोसॉफी, वो जो पहले दिन से जो वो डिटरमाइन किए थे, उसी रास्ते में वो चलते हुए अपने लाइफ में ऐसा कुछ किया जो कि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। हम लोगों को भी ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, पॉपुलेशन टोटल जितना है उसका 95% एवरेज है, वो लोग है, इसीलिए ही बाकी जितना सारा काम हो रहा है पूरे दुनिया में वो चल रहा है। लेकिन जो अलग बाकी 5% है वो लोग एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है? वो थोड़ा अलग दिमाग से सोचते हैं, थोड़ा अलग तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसके पीछे काम करते हुए, अपने तरीके से काम करते हुए वहां से सक्सेस हासिल करते हैं। और जो लोग सक्सेस हासिल करता है ना, ये 5% लोग ही सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाता है किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, कुछ भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। मैं अगर इंडिया का ही आपको मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़े शख्सियत है, रतन टाटा से लेके अंबानी से लेके बहुत सारे शख्सियत है जो कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की लायक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका नाम हम लोग शायद नहीं जानते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो हम लोग को उसी दिशा में जाना पड़ेगा। 95% पॉपुलेशन में आपको रहना है या 5% पॉपुलेशन में आपको रहना है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मैं तो ले लिया और आपको समझ में भी आ गया कि मैं कौन सा दिशा में चलने का कोशिश कर रहा हूँ। कब पहुँचूंगा ये पता नहीं है, लेकिन चलना ज़रूरी है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। तो ज़रूर हम चलेंगे और सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है, आपका भी गोल क्लियर होगा। मैं वही कोशिश में हूँ। आगे फिर और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। होप कि ये बहुत ही अच्छा लगा आपका। आप आगे इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइफ में बहुत खुश रहिए और दूसरों को हेल्प करिए। थैंक यू।